मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अमृतसर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए, अपने गुरु शिव के गुरु कार्य के निमित्त आज अमृतसर की इस धरती पे भी आना हुआ है। पूर्व में भी हम लोग शिव के शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी के साथ ही आए और आज भी वरेण्य गुरु भ्राता के साथ ही हम लोग फिर से आए। दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर शिव के गुरु रूप का संदेश लेकर जाता है तो वो संदेश किसका लेकर जाता है? साहब श्री का। ये विचार, ये सोच, ये जागरण किसका है? तो साहब श्री हरिनारायण जी का। यानी उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विचार जाते हैं, जहां भी मेरा यह संदेश जाता है, मैं स्वयं वहां जाता हूं। और आप सबों से एक अनुरोध है कि हमारे आचार ये बताते हैं कि हमने यात्रा कितनी दूर तक तय की है। हमारा मन, हमारा वचन और हमारा कर्म ये देखकर लगता है कि हमने कितनी यात्रा पूरी की है। महादेव ही हमारे गुरु हैं, महादेव ही हमारे गति हैं और महादेव ही हमारे गंतव्य भी हैं, मंजिल भी हैं। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते पे हम और आप चले हैं, कितनी दूर तक चले हैं, ये आचरण बताते हैं। क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं। गुरु चाहे शरीरधारी हो, गुरु सदगुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं हो, लेकिन अपने शिष्यों में वो अपने आचार से, अपने आचरण से ये समझाते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। अमृतसर की यह धरती गुरु और शिष्य की परंपरा में इसके उदाहरण दिए जाते हैं। गुरु का दर वो दर होता है जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सर भेंट मतलब ये सर नहीं जो दिखता है, सर भेंट मतलब हमारे मन का अहंकार जो हमको झुकने ही नहीं देता। हम समझते हैं कि हमको सब पता है, हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया के लोग गलत। लेकिन जब आप गुरु का नाम लेते हैं, चाहे वो शरीरधारी गुरु हो या जगत गुरु शिव स्वयं हो, गुरु का नाम लेते ही और ये कहते ही कि हम आज से उनके शिष्य हैं। शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। और गुरु का अनुशासन क्या कहता है कि जब महादेव का नाम आपने लिया है, आपके गुरु शिव, हमारे गुरु शिव के इस नाम में ये शब्द नहीं है। शिव की बात, शिव की चर्चा कोई तमाशा नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो आप अगर मिजाज से कहिए किसी से, अगर सर को अपने ऊंचा करके किसी से बात करिए कि मैं शिव का शिष्य हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना गुरु बनाइए शिव को, तो वो व्यक्ति जो सामने खड़ा होता है वो अपने चप्पल और जूते उतार कर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा करता है? इसलिए कि हम में से कोई ये बात कह रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि शिव के इस बात में तो खुद में ताकत है। हम और आप तो माध्यम भर है। इस धरती पे शिव के शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी का आगमन बहुत बार हुआ। पंजाब के जितने भी जिले हैं उसमें मुझको लगता है कि शायद सबसे ज्यादा यही आना हुआ। शिव के शिष्यों की लंबी श्रृंखला है शास्त्रों में। और जब से ये जगत है, इस जगत में एक एक रचना शिव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। शिव की इच्छा बलि असी कही गई, शिवेच्छा बलि असी। शिव की इच्छा में बल है, ताकत है, ये कहा गया। शिव के शिष्यों में भी कहा है, जो पूर्व में भी आए हैं।
ऐसे ऐसे शिष्य आए उनके, जिनको देखकर ये दुनिया चमत्कृत होती रही। द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको, यानी ऐसे लोग आए इस धरती पे जो शिव के शिष्य बने और खुद शिव जैसे दिखे। दुनिया के लोगों ने कहा कि दूसरे महेश्वर है ये। शिव के शिष्यों में बाबा कीनाराम, अगस्त्य, दधीची, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो सूर्य की किरणों से आग पैदा करते थे। सूर्य की किरणों से जो आग तपिश होती थी उससे वो सोना बना लेते थे। सोना, गोल्ड, सोना बना लेता है। ऐसे ही शिव का शिष्य हाथ उठाता है और सूर्य की किरणों से सोना बना के सामने दे देता है। किरणें एक जगह आती हैं, सोना बनकर चली जाती है। यानी शिव के शिष्यों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस जगत में जो चीजें हैं वो उनके ऊपर भारी नहीं होती, उनके ऊपर महादेव भारी होता है। यही संदेश साहब श्री ने भी दिया सबको, लेकिन एक चीज में अंतर है बाकी शिव के शिष्यों में और इस युग में जो शिव के शिष्य आए उनमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी सब ने शिव से पाया और खुद पूजित हुए, लेकिन शिव के शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी, उन्होंने शिव से पाया और दुनिया में लुटाया। मुझसे रत्न जो होते हैं, मुझसे लोग जो होते हैं कंचन का भार में ढोते हैं, आते हैं रत्न लुटाने को। यानी उनके जैसे जो जीवात्मा, जो दिव्यात्मा शरीर में आती है, वो आती है लेकिन खुद के लिए नहीं, वो आती है तो रत्न लुटाने के लिए आती है, लुटाती है और चले जाती है। शिव का संदेश जनमानस में, जन जन में पहुंचाकर साहब श्री हरिंद्रानंद जी के उद्देश्य की पूर्ति हुई। उन्होंने कहा कि मैं मात्र इसी काम के निमित्त आया शरीर में, और अब शिव की शिष्यता व्यापक हो रही है। लेकिन एक बार उन्होंने ये भी कहा, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, लेकिन शिव का शिष्य होने की योग्यता नहीं आ रही, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। मुझ पे भी विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बात मैं कहता हूं उस बात पे विश्वास रखना, ये साहब ने कहा। उन्होंने किसी बंधन में, किसी नियम में, किसी वर्जना में हम सबों को नहीं बांधा। उन्होंने कहा जगत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि अध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही ये पात्रता बनती है कि अध्यात्म का अर्थ ही होता है कोई जाति का मतलब नहीं, कोई धर्म का मतलब नहीं, इन सब से परे है शिव की शिष्यता। अभी आपने सुना अकाल, अकाल शिव का ही एक नाम, काल से जो परे है। अघोर शिव का नाम, अघोरा उनकी प्रथम जो शक्ति है, माँ काली उनका नाम। यानी शिव और उनकी शक्तियों से ये दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम सब ने अपनी आंखों से इस धरती पे शिव के शिष्य को चलते देखा, उनको बोलते देखा, शिव की बात इन कानों से सुनी, उनके मुख से सुनी। ऐसा सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक शायद बहुत लोगों को मिलेगा भी नहीं, न मिला और आज भी मिलेगा तो अब उनके विचार ही मिलेंगे। ताकत है उस विचार, बात तो उसमें है, लेकिन हम आप इस संदेश को कहां तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि भजन पे तो तालियां बजती हैं, लेकिन शिव की चर्चा पे कम। भजन ज्यादा और शिव की चर्चा अगर कम होगी तो इसका अर्थ होता है कि हमारा मन अभी कमजोर है। कमजोर मन जो होता है वो गंभीर बातों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको आराम चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, वो आराम चाहता है, और आराम तो भजन में है। भजन से भी हम शिव तक अपने मन को ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भजन और गीत से नहीं ले जा सकते, लेकिन आपने देखा होगा, आपके साथ ये अनुभूति हुई होगी कि जब भजन बजता है
ईश्वर का, महादेव का या शिव की शक्तियों का या किसी भी देवी देवता का, उस समय हमारा मन थोड़ी देर के लिए ऐसा मगन होता है कि हम दीन दुनिया भूल जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा मन उस गीत में, उस भजन में डूब जाता है। यहाँ तक कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारा मन उस देवी या उस देवता का सानिध्य प्राप्त करता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, आपको भी लगा होगा कुछ क्षण के लिए कि सब कुछ भूल गए, आनंद है यहाँ, कितना अच्छा है। लेकिन जैसे ही भजन बंद और हमारा मन जो अभी उच्च स्तर पे जा ही रहा था, वैसे ही उतनी ही तेजी से तुरंत जगत के आकर्षण में चला आता है। नतीजा होता है कि आपके भाव एक ऊंचे स्तर पे जाते तो हैं, लेकिन क्षणिक है, इसमें अस्थायित्व नहीं है, इसमें परमानेंसी नहीं है। अब उन्हीं की बात हम करते हैं। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा शिव की बात है, शिव की बात करते हैं हम। हमारा स्वभाव है बात करने का। अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग बार बार कह रहे थे कि बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो बात क्या है कि बात करने का तो स्वभाव है ना हमारा। मुख बंद होता ही नहीं है, मुंह बंद होगा तो ना मन सुनेगा और मन बोलेगा, तो हमारा अभ्यास होता है बोलने का। सहस्त्र ने कहा कि इस जगत में जो गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, व्यापार है, नौकरी है, जीवन के झंझावात हैं, उतार हैं, चढ़ाव है, सुख है, दुख है, और इस सुख दुख और जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं छोड़ सकता हर इंसान। हर इंसान अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर हिमालय पे जाकर तपस्या नहीं कर सकता। एक दिन अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी साहब दीदी के जीवन के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। जब साहब हरिंद्रानंद जी 12-13 वर्ष के थे और 12 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने शमशान साधना में जाना शुरू कर दिया। कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई, उन घटनाओं ने उनके मन को चमत्कारों की तरफ मोड़ा। चमत्कारों को सीखने के लिए उन्होंने गुरु, जो शरीरधारी गुरु हैं, उनका सहारा लिया। अनेक लोगों को गुरु माना। कभी किसी ने कुंडली साधना सिखाई, कभी किसी ने शमशान साधना, कभी किसी ने शमशान साधना, किसी ने मंत्रों का जप। यानी कोई गुरु जो शरीर में होते हैं वो अपने शिष्य को साधना से या अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से अपने पास बैठाकर, कर्म कांड सिखाकर, किसी भी साधन के द्वारा ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं। तो ऐसे गुरु तो उनको मिलते रहे। लेकिन इस चक्र में ऐसा हुआ कि वो शमशान को जाने लगे। आपने सुना कि उनके पिता उस समय बिहार राज्य के एजुकेशन डायरेक्टर थे। उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। तो उस राज्य के शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह साहब, जिसका जन्म जिस घर में हुआ उसमें शिक्षा का बोलबाला था। मतलब घर में कोई एक शिक्षक भी अगर होता है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में फर्स्ट डिवीजन लाए, और वो तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही थे। तो वो चाहते थे कि मेरा बड़ा पुत्र पढ़ लिख कर अध्यात्म की तरफ नहीं जाए, पढ़ लिख कर कोई बड़ा पदाधिकारी बने। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, तो उनका मन उस तरफ मुड़ गया। आस पड़ोस के लोग साहब हरिंद्रानंद जी की माँ के पास आकर कहते कि आपका बेटा बिगड़ गया है, शमशान जाने लगा है, अघोरी हो गया है, यानी कि बर्बाद हो गया है, किसी काम का नहीं। इस जगत का तो खैर ये नियम ही है, कोई ज्यादा ईश्वर की बात करे तो दुनिया उसको कहती है कि बर्बाद ही हो गया, लेकिन कोई जगत की बात करे तो हमको लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सही आदमी है, इसका दिमाग ठीक है। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। उनकी माँ ने अपने 12 साल के पुत्र हरिंद्रानंद जी को ये कहा कि बरकू, बड़े थे वो तो बरकू कहती थी, बरकू लोग कहते हैं कि आपका बेटा अघोरी हो गया, लोग कहते हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो गया। मुझको तकलीफ होती है, माँ को तो तकलीफ होगी, मुझको दुख होता है। आप पढ़िए ना, आपके पिता चाहते हैं कि आप पढ़िए और बड़े पदाधिकारी बनिए।
देखिए यहाँ पे उस 12 वर्ष के बालक ने जो कहा अपनी माँ को, हम कहते हैं कि 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, तब शिव जी की शिष्यता शुरू हुई। लेकिन जब वो 12 वर्ष के थे उस समय उन्होंने अपनी माँ राधा देवी को जो कहा, इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है जो उनके द्वारा लिखी गई है। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसा कहा और मैंने कहा कि माँ, मेरे शिक्षक, मेरे स्कूल के लोग मुझको पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास फिर वापस चला जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, हंसता है तो हम कहते हैं कि भगवान से बात करके हंस रहा है, यानी भगवान के पास से आया है। जब उसकी मौत हो जाए, जब जीवन जी ले और मौत आ जाए तो कहते हैं कि फिर से भगवान के पास चला गया। साहब हरिंदर जी ने अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, मैं चाहता हूं कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता, ये सिलसिला सिर्फ इंसान के लिए क्यों है। मैं लाऊंगा माँ, मैं लाऊंगा भगवान को इंसान के पास। और उन्होंने शुरुआती दिनों में जब उनकी कानून की पढ़ाई उन्होंने खत्म की, और उसी समय का क्रम है जब आरा के गांगी शमशान में अर्धरात्रि के समय उनके मन में ये विचार आया कि जब गुरु भगवान होते हैं, भगवान तुम गुरु क्यों नहीं, तुम सीधे गुरु क्यों नहीं होते हो, हमेशा किसी का सहारा क्यों लेना पड़ता है। भगवान मतलब उनके लिए शिव, भगवान मतलब महादेव, तो उन्होंने महादेव को अपना गुरु बना दिया। और उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में परीक्षा दी, पहली परीक्षा में ही वो पास हो गए। मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई, बीडीओ के रूप में हुई, डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई, और उनका जीवन का एक कारवां, एक पहलू ऐसा चला, और उसके साथ साथ अभिन्न रूप से शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का भी जीवन चला। एक तरफ उन्होंने दिखाया कि आध्यात्म की धरती पे चलते हुए भी गृहस्थ आश्रम को संतुलित रखा जा सकता है, और एक तरफ उन्होंने दिखाया कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आध्यात्म की ऊंचाइयों पे पहुंचा जा सकता है।